हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ आज के एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद डिटेल के साथ, वो भी आपके फर्स्ट ग्रेड का पेपर फर्स्ट स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन पे आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दे, और जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में सेशन को शेयर कर दे, ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है, सेशन है, वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे। आपका टारगेट है गजेटेड ऑफिसर बनने का, और हमारा टारगेट है कि उस गजेटेड ऑफिसर बनने में आपकी मदद करना, और निश्चित रूप से मदद करेंगे तो उसका बेनिफिट है वो आपको एग्जाम में होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, संभावित क्वेश्चनों पर चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिटेल से। ठीक है साथियों, तो आज के इस सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि भाई एग्जाम तक आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, है ना। कई विद्यार्थी क्या होते हैं कि एग्जाम की इस तरीके की उनकी मानसिकता थी कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी, और बहुत सारे ऐसे न्यूज भी आ रही थी कि भाई बढ़ने की संभावना है, लेकिन लास्ट तक ऐसा नहीं हुआ। तो एग्जाम डेट है वो उसी डेट को हो रही है जिसका आरपीएससी ने कैलेंडर जारी किया था। तो अब आपके पास कम समय बचा, तो इस कम समय में नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह करना है कि जितना ज्यादा आप प्रयास करोगे, है ना, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ने का पूरा जो प्रयास है वो करना है ना। इसलिए कभी भी धैर्य नहीं खोना है। इसकी सीख है वो आप आरसीबी से ले सकते हो, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिन्होंने 17 साल तक इंतजार करके 18वां जो आईपीएल का एडिशन है वो जीता है ना। तो इसलिए जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी कभी भी हार नहीं होती। एक समय ऐसा आता है कि उनको सफलता जरूर मिलती है। तो ठीक है साथियों, आज के इस सेशन में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर, और जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होंगे। ठीक है साथियों, तो देखो आज का सेशन है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ा रहा हूं मैं, और आपको क्या करना है, इसका जवाब है वो फटाफट देना है। देखो क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे है, फटाफट इसका आपको जवाब देना है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि भारत में, है ना, कितनी डाइट, है ना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की क्या ये योजना है, यानी प्लानिंग है ना, प्लानिंग है ना। 748 को है, 672 को है, 613 को, 125 को, या इसका कोई आंसर आप नहीं देना चाहते। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र, है ना, उत्कृष्टता केंद्र, जो उत्कृष्ट हो, जिस पर विशेष ध्यान है वो सरकार दे, ऐसा केंद्र है वो बनाने जा रही है। तो देखो वर्तमान में सबसे पहले तो ये देखना है कि वर्तमान में जिले कितने, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि वर्तमान में भारत में जिले कितने जिले हैं, 748, है ना, 748 तो जिले। अब आप ये सोचते हो कि भाई जितने जिले हैं उतने तो डाइट होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना। 748 जिले हैं, और वर्तमान में डाइट कितनी है, 672 है, वो आपके वर्तमान में डाइट है ना। अब इनमें वर्तमान में डाइट कितनी है, 672 डाइट है ना। उनमें कार्यरत डाइट कितनी है, कार्यरत डाइट है 613, है ना। कार्यरत डाइट कितनी है, 613, है ना। अब इन 613 डाइटों में से क्या किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो बनाया जाएगा। लेकिन ये रणनीति एक की नहीं है, 5 वर्ष में बनाया जाएगा, 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में बनाएगी तो किस तरीके से, तो देखो एक तो होता आपका 2023-24, एक होता आपका 2024-25, एक होता आपका 2025-26, एक होता है 2026-27,
एक होता है 2027 से 28, है ना। कितने हो गए? 5 हो गए। 5 वर्ष में बनाएगी, है ना। तो पहले साल कितने बनाएगी? 125 को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। फिर दूसरे साल यानी 24-25 में भी कितने होंगे? 125। फिर 25-26 में भी कितने होंगे? 125। और फिर 26-27 में भी कितने होंगे? 125। और फिर लास्ट के साल में जितनी शेष रह गई कितनी? 113, है ना। इस तरीके से ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। तो यहां पर देखो, इसमें सीधा दे दिया कि भारत में कितने टाइप को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना। तो पूरी की पूरी आएगी 613। ये पूछ ले कि भाई 23-24 में कितनी होंगी, तो 125, है ना। 24-25 में तो 125, 25-26 में तो 125, 26-27 में तो 125 और 27-28 में तो 113, है ना। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम है वो करती है। अगर बात करें सर्वाधिक डाइट, सर्वाधिक आपकी डाइट कहां है? सर्वाधिक डाइट है आपके यूपी में। कितनी है? 70। कितनी है? यूपी में सर्वाधिक 70 डाइट है वो यूपी में। तो न्यूनतम डाइट, न्यूनतम डाइट, भाई न्यूनतम डाइट आपको पता है भाई, गोवा ही रहता है सबसे आगे, है ना। सबसे ज्यादा कौन सा आता है? गोवा। और गोवा में कितनी है आपकी? एक ही डाइट है। गोवा में एक ही डाइट है। जबकि आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, वहां पर कोई डाइट नहीं है। और लद्दाख है, वहां पर 2 डाइट है वो कार्यरत है। केंद्र शासित प्रदेश भी तो है अपने, तो केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है वहां पर कोई डाइट नहीं है, जबकि लद्दाख में 2 डाइट है वो काम करती है। ठीक है, हो गया नोट? यहां तक हो गया कि भाई 613 में होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 613, यानी सी है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं कि भाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होता क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होता क्या है ना। तो देश में जितनी भी जो डाइट जो कार्यरत है उन पे नवाचार की दृष्टि से, है ना, जिला स्तर पर शैक्षणिक उन्नयन, शैक्षणिक सुधार और इनमें पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षकों के प्रशिक्षण, अनुसंधान, इन सब के लिए काम है वो किया जाएगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने से क्या होगा? वहां पर सरकार है वो विशेष ध्यान देगी और बजट भी उन दोनों को विशेष दिया जाएगा, है ना। डाइट का नवाचार और शैक्षणिक उत्कृष्टता का एक आदर्श केंद्र बनाना, कि भाई आपने देखा होगा कईयों की मानसिकता क्या होती है, जो बीएसटीसी या डीएलईडी का कोर्स करते हैं डाइट के माध्यम से, उनकी मानसिकता क्या होती है कि डाइट में तो जाना ही नहीं होता, है ना। यही होती है, सबकी होती है, सबकी होती है कि एक बार एडमिशन ले लिया फिर उसके बाद नहीं जाना, परीक्षा देने नहीं जाना। लेकिन उससे आपको डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। अगर एक बीएड है, एक बीएसटीसी आप कॉलेज में रेगुलर जाके करते हो और आप एक दिन भी नहीं जाते हो, तो उस बच्चे में जो रेगुलर जा रहा है और जो एक भी दिन नहीं जा रहा, उसके काम करने में आप दिन रात का अंतर देखोगे। क्योंकि जो बोलने की अभिव्यक्ति है, आप एक मंच पे बोल सकते हो, एक क्लास में आप बोल सकते हो, एक कार्यक्रम में आप बोल सकते हो, ये कब सीखोगे? जब आप उस काम को स्वयं करते हो। जब आप उस काम में इन्वॉल्व ही नहीं हो तो कैसे सीख पाओगे? यहां पर भी देखो कुछ साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने बीएड की है, इंटेलिजेंट होते हैं, बीएड की है और वो उन्होंने क्लास में अध्ययन नहीं करवाया है, तो जब वो जॉब लगते हैं तो वहां पर थोड़ी बहुत उनको हेजिटेशन होती है, फिर वो सीख जाते हैं। गवर्नमेंट में तो ये कि भाई सीखने को मौका दिया जाता है, सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, तो वहां पर सीख जरूर जाते हैं, लेकिन उतना काम आप किसी से सीखो उससे अच्छा कि वो आप ट्रेनिंग के दौरान ही सीख लो। क्योंकि सेवा पूर्व भी तो एक प्रशिक्षण होता है जो आपका बीएसटीसी और बीएड के रूप में होता है, जिसमें आप सारी चीजें वो आराम से सीख सकते हो, है ना। अब जो आपके उत्कृष्टता केंद्र जो बात कर रहे थे अपन 2023 और 24 में कितने हैं? 125 पूरे भारत में, पूरे भारत में है ना। तो राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में कितने हैं? 6,
राजस्थान में कितने हैं? 6, जिसमें कौन कौन से हैं? अलवर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, है ना। इसके अलावा कोटा और उदयपुर। ये 6 डाइटें हैं जो राजस्थान की इनमें शामिल की गई हैं और इन पे ये काम करेंगे, है ना। ये 6 डाइटें हैं वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो 23-24 में, है ना। उसके बाद धीरे धीरे इनमें सुधार होता जाएगा, अपने भी सारी डाइटें वो इसमें शामिल हो जाएंगी, है ना। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जो मानक क्या है ना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मानक क्या क्या उसमें शामिल किया जाएगा, है ना। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्तंभ, है ना। इसमें आपको स्तंभ बताए गए, कौन कौन से स्तंभ पर काम करेगा। पहला होगा बुनियादी ढांचा और संसाधन सहायता। क्या होगा? बुनियादी ढांचा एवं संसाधन सहायता। ये चीज किसको मिलेगी? जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो डाइट शामिल है उसको ये काम में मिलेगा, ये मौका मिलेगा, बुनियादी ढांचा और संसाधन सहायता। दूसरा होगा शिक्षकों को, जो टीचर्स है यानी शिक्षकों को सशक्त बनाना, शिक्षकों को सशक्त बनाना यानी उनको इस तरीके की ट्रेनिंग वगैरह देके तैयार करना ताकि वो बच्चों के लिए अच्छा काम कर सके। यानी बच्चों के साथ एक टीचर जुड़ के काम करेगा तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट होगा। तीसरा शोध एवं साक्ष्य आधारित अभ्यास। तीसरा शोध एवं साक्ष्य आधारित शोध एवं साक्ष्य आधारित अभ्यास, है ना। शोध एवं साक्ष्य आधारित अभ्यास। फिर 4 नंबर आता है समावेशी शिक्षा और सहायता। 4 नंबर क्या आता है? समावेशी शिक्षा एवं सहायता। 4 नंबर में समावेशी शिक्षा एवं सहायता, है ना, ये आ जाएगा। और 5 नंबर में व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 6 नंबर क्या आएगा? सहयोग और नेटवर्किंग। सहयोग एवं नेटवर्किंग। सहयोग और नेटवर्किंग, इन पे आपका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो स्तंभ है वो रहेगा। क्या रहेगा कि बुनियादी ढांचा और संसाधन सहायता की सरकार है वो इन डाइट्स को, इनके जो मैन्युफैक्चरिंग जो स्ट्रक्चर है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो स्ट्रक्चर है उनको तैयार करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए और संसाधनों के लिए पर्याप्त मात्रा में उनको बजट है वो जारी करेगी। तो सबसे पहले कि बुनियादी ढांचा
और संसाधन में सहायता होगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या संसाधन है या मूलभूत उसका ढांचा, उसमें तो सुधार होना चाहिए। एक डाइट है, एक बढ़िया इंस्टीट्यूट लगेगी तो निश्चित रूप से वहां पर लोगों का रुझान होगा। और संसाधन है, अगर सरकार वहां पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाएगी तो वहां पर एक तरीके से बच्चों को काम करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा, शिक्षकों को सशक्त बनाना, यानी उनको समय समय पर प्रशिक्षण वगैरह, है ना, प्रशिक्षण वगैरह और इनके कौशल विकास के लिए काम करना, है ना, उनको पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण देना। और कौशल के लिए अगर डाइट काम करेगी तो ये काम किसका होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उसको शामिल करेंगे। शोध और साक्ष्य आधारित अभ्यास, यानी रिसर्च और साक्ष्य यानी एविडेंस, है ना, किसी के एविडेंस को आधार मानकर अपन क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, है ना, शोध होगा, रिसर्च होगा, साक्ष्य आधारित काम होगा तो वहां पर निश्चित रूप से बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो संभव हो पाएगा। समावेशी शिक्षा और सहायता, है ना, समावेशी शिक्षा और सहायता, है ना, जो भी व्यक्ति वहां पर आता है, पढ़ना चाहता है, उसको मौका मिलना चाहिए। यानी जो आपकी एकीकृत शिक्षा है वो वहां पर आपको उपलब्ध करवाई जाए। ये अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्तंभ नंबर 4। व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित, आपने देखा होगा जो NEP 2020 आई है उसमें व्यवसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और क्या कहा गया है, कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा है वो शुरू की जाए। कक्षा व्यावसायिक शिक्षा है वो शुरू की जाए, है ना, कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा है उसका प्रारंभ किया जाए, उसे आगाज किया जाए, है ना। और सहयोग और नेटवर्किंग, भामाशाहों के माध्यम से सहयोग, सरकार के माध्यम से सहयोग और उनकी जो नेटवर्किंग है, कार्य करने की जो कैपेसिटी है, नेटवर्क यानी इतना बढ़िया मजबूत होना चाहिए कि वहां पर हर व्यक्ति का काम करने का मन लगे और एक तरीके से एक बढ़िया माहौल हर विद्यार्थी को मिले, ताकि वहां पर जो विद्यार्थी एक बढ़िया उद्देश्य के साथ आए हैं उनका उद्देश्य वहां पर पूरा हो सके। ठीक है, तो ये आपको काम में करना है। तो ये आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के 6 कॉलम है वो आपको ध्यान में रखने। ठीक है, इसके बाद कि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति NEP 2020 है ना, उसमें डाइट के साथ मिलकर, है ना, डाइट के साथ मिलकर, है ना, NEP 2020 में डाइट के साथ मिलकर कुछ ऐसे सेंटर हैं जिनको उत्कृष्ट बनाया जाए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उत्कृष्ट बनाया जाए, जिसमें आपका आता है एक तो BIT, है ना, BIT जिसको अपन क्या कहते हैं, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, इन पे काम किया जाए। एक होता है आपका BRC यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। एक होता है CRC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, है ना। इन सब को मिला के आपका SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन सब को मिलाकर आपका एक उत्कृष्ट केंद्र है वो स्थापित किया जाए। और ये भूमिका प्राथमिक स्कूलों के बजाय जो माध्यमिक स्कूल है उनको भी इनके रूप में विकसित की जाए, ताकि
बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है उस पर काम में किया जा सके। ठीक है, हो गया। तो इसका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो 613 आ जाएगा। बढ़े आगे, काफी बातें समझ ली आपने आज के इस पहले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर। भारत में कुल कितनी SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, कितनी कार्यरत है? SCERT 31, 28, 36, 33 या उसका कोई आंसर नहीं देना चाहते। बताओ देखिए कितनी कार्यरत है। तो वर्तमान में कितनी है? भारत में 31 कार्यरत है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बताओ देखिए, राजस्थान में कुल कितने IASE संचालित है? राजस्थान में कुल कितने IASE संचालित है? कितने संचालित है? राजस्थान में कुल कितने IASE संचालित है? तो ये आपको बताया था 2 संचालित है। एक आपका हो जाएगा अजमेर, एक हो जाएगा आपका बीकानेर। 2 संचालित है, एक अजमेर और एक बीकानेर। ठीक है, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। बढ़े आगे, बताओ देखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे क्या कहते हैं? BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान, है ना, के पदेन सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष? इसका कोई आंसर नहीं देना चाहते। पदेन सदस्यों को छोड़कर बाकी जितने भी जो सदस्य हैं उन सब का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का कार्यकाल है वो माना जाता है ना। तो पदेन सदस्यों को छोड़कर कितने वर्ष का हो जाएगा? 3 वर्ष का कार्यकाल है वो हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ देखिए इसका आंसर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 दिसंबर माह में किस शहर में की गई थी? है ना, तो अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो बहुत ही आसान है, कहाँ की गई थी? अजमेर। यही कहते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, है ना। तो उस समय एक अधिनियम था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत, है ना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957, है ना, इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? 1 अगस्त 1957 में जयपुर में की गई थी। लेकिन ये दिसंबर पूछ लिया ना तो अजमेर हो गया, है ना। दिसंबर में किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी। और फिर स्थापना तो देखो इसकी 57 में हो गई थी, स्थापना तो 57 में हो गई थी, लेकिन इसको फिर अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया था, अजमेर, है ना। तो फिर इसका कार्यालय कहाँ हो गया? अजमेर इसका कार्यालय हो गया है। ठीक है,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको अपन क्या कहते हैं, BSER, जो आपको पता है 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है ना। 9 से 12 तक का जो पाठ्यक्रम निर्माण है ना, उसमें अपना सहयोग देता है ना, ये काम इसके द्वारा होता है। इसके अलावा जो आपके ST SC की जो एग्जाम होती है उसका कंडक्ट भी इसके द्वारा करवाया जाता है। गार्गी पुरस्कार है, बालिका प्रोत्साहन है ना, वो भी इनमें जो टॉप विद्यार्थी है उनको पुरस्कार है वो प्रदान किए जाते हैं। तो ये आपकी अजमेर में हुई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वर्तमान में अजमेर में संचालित। ठीक है, तो ये था आज का एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद और इफेक्टिव रहा होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। आज का सेशन जिन विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आया है वो जरूर कमेंट करके बताएं और लगातार सेशन को शेयर करते रहें ताकि और विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े और आज के इस सेशन का जो बेनिफिट है वो उनको मिले। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।